और समस्त हमारी किसान सरदारी और समस्त हमारी महिलाएं, सभी को मेरा हाथ जोड़ करके राम राम। राम राम एक अपने हरियाणा का टैग है जी। कोई नमस्ते, कोई नमस्कार, कोई वंदना, लेकिन हरियाणा के अंदर अपना एक वो बोलते हैं ना कि भी भगवान का भी नाम आ जाता है। सीधा राम राम करा करे, तो एक बार हाथ उठाकर राम राम ले लो सारे। सभी को राम राम। और आज मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर हमारा कहूंगी कि हमारा सौभाग्य है जो हमें इस पावन धरा पर यहाँ इस अधिवेशन में आने का मौका मिला। और बहुत सारे हमारे प्रेरणादायक, हमारे आदरणीय, हमारे किसान नेताओं के हमने विचार सुनने का मौका मिला। 2 साल पहले किसान आंदोलन चला था जिसमें हमारे सभी संगठन, भारत देश के अंदर अलग अलग संगठन है, अलग अलग संगठनों के अलग अलग विचारधाराएं हैं। और थोड़ी देर पहले हमारे आदरणीय प्रेरणा स्रोत हमारे किसान नेता भी बता रहे थे, और थोड़ी देर पहले हमारे अभी भाई संदीप हरियाणा से यह भी बता रहे थे कि राजनीति, किसानों को राजनीति से अलग रहना चाहिए। देखो बात ये सत्य है, बात ये सत्य है कि भाई किसानों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। अपने हरियाणा के अंदर अभी किसी ने जिला पार्षद लड़ा, कोई सरपंची का लड़ा, लेकिन आखिरकार वोट किसको जाता है? उनको फिर सरकार के प्रेशर में रहना पड़ता है। यदि हमारा भला, किसान मजदूर का यदि भला होगा तो सिर्फ आंदोलनों से, संघर्षों से किसान मजदूर का भला होगा। और जो ये यहाँ पर आयोजन किया, हमें बहुत अच्छा लगा यह आयोजन देखकर, क्योंकि भारत देश में हर जगह, हर राज्य में, हर जिले में, हर वर्ग रोड पर बैठा है। और अपने हरियाणा के अंदर तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अपने ग्रामीण इकाई के जो प्रधान होते हैं, सरपंच प्रधान होता है अपनी ग्रामीण इकाई का, उन लोगों का भी धरना चल रहा है। किसान आंदोलन के दौरान जो हमारे ग्रामीण इकाई के प्रधान होते हैं, किसान आंदोलन के दौरान उन सरपंचों ने सहयोग नहीं दिया था किसान आंदोलन में, क्योंकि सरकार का उन पर प्रेशर था। लेकिन आप लोगों के बीच में एक महिला उपस्थित है जो अपने हरियाणा के अंदर से एक ग्रामीण इकाई की सरपंच भी रही है, और ऐसी पहली यह महिला सरपंच आदरणीय कविता हरियाणा से, जिसने किसान आंदोलन के चलते एक सरपंच पद पे रहते हुए सरकार की खिलाफत की थी और अपने किसान मजदूर के अधिकारों की आवाज उठाई थी। और इसी तरह दूसरी बार जब सरपंचों पर मार पड़ी है, तो अपने हरियाणा के अंदर नहीं कहूंगी कि देश के अलग अलग राज्यों के अंदर हर वर्ग के धरने चल रहे हैं। तो इस बात का भी मतलब अलग अलग संगठन अपनी अलग अलग लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात का भी अनुसरण हुआ कि भाई किसानों का भला केवल आंदोलन और संघर्षों से ही हो सकता है। और ये संघर्ष, क्योंकि सरकार ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन वो नारा सरकार सार्थक नहीं कर पाई है। 2 साल के अंदर हमने देखा, 2 साल के अंदर हमने देखा भी बेटियां ना तो पढ़ पा रही ना बच पा रही। हमारे हरियाणा के अंदर तो बेटियों के स्कूल भी बंद कर दिए गए। 120 स्कूल गवर्नमेंट ने, वहां पर भी बीजेपी सरकार है, 120 स्कूल गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। बेटियों को अपनी शिक्षा के लिए स्कूलों के बाहर धरना लगाना पड़ा। अरे जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, हर मिनट में बलात्कार होते हैं बेटियों के, उस मुहिम को भी हम आगे लेकर के चल रहे हैं। और बेटियों को यदि आगे लाने का मौका दिया है, मैं कहना चाहूंगी कि अपना ही उदाहरण आपको देना चाहूंगी। मैंने आज तक स्कूल और कॉलेज में कभी भी माइक उठा करके नहीं देखा था, लेकिन जब से किसान आंदोलन चला 2020 के अंदर, हमारे 80-80 साल के बुजुर्गों के सिर फोड़े गए इस सरकार में, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारों की आवाज उठाई थी। इसलिए हमारे 80-80 साल के बुजुर्गों के सिर फोड़े, तो हम जैसी बेटियों को आगे आना पड़ा। और जो ये पगड़ी अपने हरियाणा ने मेरे सिर पर रखी है, ये पगड़ियों का काम इन बेटियों को संभालना पड़ा। और मुझे आगे आने का मौका हमारे किसान आंदोलन में हमारे आदरणीय, हमारे सतबीर पहलवान जी, हमारे इन जैसे बुजुर्गों ने, हमारे अक्षय नरवाल भाई, हमारे संदीप भाई, इन जैसे हमारे युवा भाइयों ने हमें आगे आने का मौका दिया और अपनी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर जगह हमारे साथ खड़े मिले। और मुझे बड़ा गर्व है, क्योंकि जो अपने मध्य प्रदेश का, अपने शिव कुमार कक्का जी का जो ये संगठन है, मैं इसमें कोई संकोच नहीं करूंगी कहने को, क्योंकि 2020 के अंदर जब आंदोलन चला था,
तो जो हमारे भाई अक्षय नरवाल युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सबसे पहले गांव-गांव जाकर के महापंचायत करने वाले, किसानों को जगाने वाले हमारे अक्षय भाई नरवाल जी है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि हरियाणा के अंदर किसान मजदूरों की आवाज बनकर और गांव-गांव तक पहुंचाने वाले सबसे पहले हमारे भाई अक्षय नरवाल ने, क्योंकि हमारे पास के गांव से हमारे भाई अक्षय नरवाल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह हम हमारे भाई को जानते हैं। तो हमारा भी सौभाग्य है और हमें गर्व है हमारे भाई पर, क्योंकि मध्य प्रदेश की पावन धरा के इस संगठन के हमारे भाई भी हिस्सेदार है और हमारे किसान मजदूरों को जगाने का काम कर रहे हैं। मेरे तो आप लोगों से यही अपील है, यही प्रार्थना है और हमारे सौभाग्य के हमें यहाँ पर आने का मौका मिला, विचार सुनने को मिले। अपने किसान मजदूर की लड़ाई अभी तक अधूरी है और बहुत सारे संगठन अपने हैं और एमएसपी की लड़ाई अभी हमारी बाकी है, क्योंकि हर वर्ग देश के अंदर अपनी अलग अलग लड़ाइयां लड़ रहा है। तो आगे हमारा ये संगठन एक ऐसा काम करे जिससे समस्त देश के वर्ग हमारे साथ लड़के, हमारे साथ खड़े होके इस सरकार से लड़ने का काम करे और हर वक्त हर कदम अपना संघर्ष करते रहे और समाज के लिए अपने जीवन को निछावर करें। क्योंकि जो लोग सामाजिक जीवन जीते हैं, भाई संदीप ने सही कहा कि क्योंकि जो लोग सामाजिक जीवन जीते हैं तो उनके लिए अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जगह नहीं होती। अब हम समाज की लड़ाई के लिए यदि उतरे हैं तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है हमारा सामाजिक जीवन होता है। हमारे समाज के लोगों की भलाई कैसे हो वो हमारा औचित्य होता है। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय न लेते हुए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।